नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय सर्वभावान्तरचने। ओम नमः शिवाय। चलती है और चलती है और करता है वो बंद, करता है वो बंद, इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत सिंपल है, अभेद भगवान हूँ इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, ये बंद का कारण है। और उदय में चलती नहीं वैसी सोच। क्यों नहीं चलती? काम ओढ़ ली ने, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, अब उन्हें पालना है, सोच तो उसमें लग गई। हमें आत्मा का अनुभव तो करना ही नहीं था, हमें तो कोई ना कोई काम करना था, तो कोई काम में लग गया था, तो फिर सोच भी नहीं चलती। ध्रुव के अनुभव की सोच नहीं चलती। आपने एक काम उठा लो, भैया इतने काम पड़े हमारे पास, अब काम की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, परिवार की, शरीर आके शरीर करना पड़ेगा। मुनिराज एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि स्वरूप ब्रह्मणता के लिए दीक्षा ली उन्होंने। अब हमारा इतना समय इसमें जा रहा है, एक्सरसाइज में, भोजन बनाने में जा रहा है। अब उस समय कहाँ सोच करोगे? इसीलिए इसमें एक बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, इसमें अभी बढ़ा के लिखे हैं और बहुत हैं। जो व्यक्ति कसाय करता है, रागद्वेष करता है, वो सम्यक दर्शन चलो ठीक है, लेकिन अपघात कर रहा है वो। जैसे मैंने सोच लिया तुमसे बदला लेके रहूँगा, तो अब जब तक तुम्हारा बदला नहीं हो जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं होना, केवल ज्ञान नहीं होना, आदि आदि, मुझे तो बदला लेना, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें मिटा के रहूँगा। तो बदले की भावना ये अंतराय कर्म। हमें किसी से बदला नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बदला लेने की व्यवस्था नहीं है, और सामने वाले ने मेरे प्रति गलती की है तो उसे दंड की व्यवस्था प्रकृति में है। फिर से सुन लो, मेरे प्रति किसी ने गलती की है, कुछ भी किया मेरे प्रति, मैं उसका बदला कभी नहीं लूँगा। बदला लेने वाला कभी सम्यक दर्शन से लेके ये नहीं काम कर सकता। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। बदला लेने वाले नरक में पहुंच गए, क्या फायदा हुआ? वो नरक गया, तुम भी बदला लेने के चक्कर में नरक पहुंच गए। वो त्रियंश में गया, तुम भी बदला लेने के लिए त्रियंश में पहुंच गए। हम बदला नहीं लेंगे, हम बदलेंगे, बदला नहीं लेंगे। क्या कह रहे हैं? पारसनाथ के जीव ने अपने को बदला, बदला नहीं लिया, तो बेमोक्ष चले गए। लिख लो बिल्कुल। हम कोई भी हमारे साथ कितना भी कुछ कर देवे, हम बदला लेने के लिए तैयारी नहीं करेंगे। उसी समय ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं भी ध्रुव तुम भी ध्रुव, मैं भी ध्रुव तुम भी ध्रुव। हम क्यों बदला लें? बदला लेने के 2 पॉइंट। बदला लेने की व्यवस्था नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बदला उसे जो व्यक्ति गलती कर रहा है, उसका अपराध का फल तो उसे कर्मों से भोगना ही है, तो हम क्यों करें? मतलब जितना समय तक आप राग देश करते हो, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैंने आत्मकल्याण के बिना जी सकता हूँ, इसका मतलब ये निकला। निदान मुझे तो ऐसे सुख जरूर चाहिए, ऐसा घर जरूर चाहिए, इतना पुण्य करके जाएंगे अगले जन्म में ऐसी गरीबी ना हो, इतना पुण्य करके जाएंगे अगले जन्म में मुझे अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले। इस जन्म में हम बहुत दुखी हैं, बच्चों के अभाव में, पति के अभाव में, पत्नी के अभाव में हम बहुत दुखी हैं। निदान बन के ये निदान मांग रहा है, अंतराय को काट नहीं रहा, अंतराय को बढ़ा रहा है। अब सोचना इन पर खूब, अंतराय को बढ़ा रहा है।
मैं भी ऐसी प्रभावना करूंगा तो निदान बंद कर लिया, ठीक है, अगले भाव में प्रभावना करते रहोगे, आराधना तो नहीं कर पाओगे। इसलिए पंडित साहब ने कभी प्रभावना की तारीफ नहीं की, उन्होंने आराधना की तारीफ की। वही कहते बेटे सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक है। लेकिन हमें अभी भी ऐसे लगता है हम पढ़ लक्ष्य से तैयारी कर लें, पढ़ लक्ष्य से प्रवचन सुना दें, पढ़ लक्ष्य से गीत तैयार कर लें, भजन तैयार कर ले, वो कौन कौन सी लय लेना है अपने को अष्टांगा में, और कौन कौन से गीत गाना है, कौन सी धुन उठाना है। मैंने तुम दूसरों को राजी करने के लिए अपना गला काट रहे हो। आपने देखा है जितने विधान कराने वाले हैं सब दुखी होते हैं। कराने वाले माने गाने वाले, प्रतिष्ठाचार समझ लो, ये दुखी होते हैं। क्यों? कि जो सोच के आए थे वैसा हो नहीं पाया, उसने धुन बदल दी, जैसे थोड़ा गाने को दिया उसने लय बदल दी, उसने संगीत बदल दिया, उसने ओम रीम सही नहीं बोले। आपने देखा होगा नाटक के मंच के सामने बैठने वाले लोग मजे लेके चले जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर दुखी रहता, अरे यार तुमने डायलॉग ढंग से नहीं बोला। उस जगह पब्लिक बहुत हंसती, उस जगह पे पब्लिक बड़ी खुश होती, उस जगह तालियां बजती, तुमने ढंग से नहीं बोला। मतलब पब्लिक तो आनंद लेके चली गई, लेकिन डायरेक्टर बहुत दुखी होता है। ऐसे यहाँ पर है, जो निदान बंद करता है ना वो बहुत दुखी होता है। अब बहुत मेहनत है इसमें, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। पहली तैयारी ये करो, काम बिगड़े चाहे सुधरे, हम दुखी नहीं। क्यों? काम होगा भविता प्रमाण। हम नहीं समझा पाएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। आज हम समझा नहीं पाए, क्यों? अरे तुम भविता भी नहीं है तो नहीं, हम निमित्त नहीं, हम क्या करेंगे। और अच्छा समझा दिए तो हमारा क्या है उसमें। भविता भी अच्छा था तुम लोगों का, विषय खुल गया, हमारे साथ थोड़ी कुछ हुआ है। तो हम यदि उसका फल भोगना चाहते हैं, निदान माने फल भोगना चाहते हैं। निदान बहुत खतरनाक चीज़ ये है कि भैया गरीबी अब नहीं बर्दाश्त हो रही, अगले जन्म में तो घर का मकान चाहिए, अगले जन्म में तो पति अच्छा चाहिए, ऐसा काला कलूटा पति नहीं चाहिए, गोरा चाहिए। मिल गया, अंग्रेज मिल गया, अंग्रेज दारूखोर था, अब फिर निदान मान लिया, अगले जन्म में दारूखोर नहीं चाहिए। ऐसे जन्म खड़े हो रहे हैं बस। चाहिए मतलब है नहीं देख रहा है वो, है का अनुभव छोड़कर चाहिए के चक्कर में पड़ने वाले जीव को अंतराय का बंद हो रहा है माने त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान हूँ, गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ की प्रतीति छोड़ करके। अरे गरीबी भी कोई बात है भाई, देखो आत्मकल्याण तो करना, गरीबी तो नहीं होनी चाहिए। भोजन तो ढंग का मिलना चाहिए भैया, देखो अच्छा भोजन मिलेगा तो हम रह जाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। मैंने तू भोजन की तैयारी करने आया था। गुरुदेव ने क्या कहा था? धमकी दी गई थी भोजन की, रोटले माटे तरस जाओगे। गुरुदेव बोले हमारे घर में रोटी की कमियां नहीं थी, हम रोटी खाने की दीक्षा नहीं ली, रोटली माटे दीक्षा नहीं ली थी। ये है उत्तर। सोचो, गुरुदेव ऐसी प्रतिकूलता आने पर भी गुरुदेव का हर्ष कम नहीं हुआ। ये है की प्रतीति, है की तैयारी। खुद सोचो आप, जरा मान अपमान हो जाए तो हम उसी में सोच लेते हैं हम भगवान है, वो भगवान है। ये पुरुषार्थ है, ये छोड़ दिया। हम तो चाहे कुछ हो जाए, इनके संग तो हम रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते। हम कह रहे हम आत्मज्ञान के बिना नहीं रह सकते, और तुम कह रहे हम संयोग के बिना नहीं रह सकते। अंतर समझ में आ गया? जो कह रहा है मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इनके बिना नहीं रह सकता, दोनों तरफ से, इनके साथ और इनके बिना नहीं रह सकता, अलग अलग ले लेना, वो दोनों ही निदान बंद कर रहा है। और निदान बंद मतलब अंतराय। बहुत छोटी डिमांड कर रहे, केवल ज्ञान छोड़ करके अगले जन्म में सब समझ हो जाए, इतनी गाथाएं याद हो जाए। अरे वो क्या धन्य उनका उपयोग, ये एक बार पढ़ के याद हो जाता है। धन्य उनका उपयोग, ये कई बार में सुन के याद हो जाता है अकलंग निकलंग के बारे में। लेकिन हम कह रहे धन्य है मेरे आशा से केवल ज्ञान हो जाता है। अब वो केवल ज्ञान में दृष्टि नहीं, क्या खो रहे वो पता ही नहीं लग रहा। मान लो अभी तुम्हें कोई का विचक्षण ज्ञान हो जाए, ईर्षा हो जाएगी, इन्हें एक बार में याद हो जाता है, इसे एक बार पढ़ लेती है, पूर्व जन्म में बहुत पुण्य बांधा होगा, अब हम भी ऐसे पुण्य बांधेंगे। तो पुण्य बांधोगे मैं निदान बांधोगे। लेकिन ये पता है तुम्हें 11 का पाठी होकर भी कल्याण नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं एक मैं भगवान हूं, इसे छोड़ने वाला, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसे छोड़ने वाला अंतराय बांधता है। फिर उदय में अपघाती सोच प्रयास निर्णय, क्या मतलब? अब जब तुमने
पूरे देश को निमंत्रण दे दिए भोजन कराने का, तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो हम शांति से बैठ जाए, अब नहीं बैठ सकते। अब तो आपको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, अपनी यही लगी व्यवस्था कैसे करें। जब तुमने कर्तव्य की प्लान बांधी है तो कर्तव्य का उदय आए करेगा। बस तुम चाह ही नहीं रहे थे ना, कल परसों कल ही सुबह से एग्जाम्पल दिया है, तुम चाहे कब रहे थे। तुम्हें तो ख्याति पाने के लिए नौकरी करना अच्छा लग रहा है। मुझे सही में इतना दुख लगता था, एक मिथ्या दृष्टि प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, मिथ्या दृष्टि लड़कों को खुश करने के लिए हम दिन रात अपना समय लगा रहे। कहाँ बोले है नहीं, मैं सोचे नहीं सोचे, हम क्या अच्छा पढ़ा, सब तारीफ करें, अच्छा पढ़ा। तो मिथ्या दृष्टि को राजी करें या भगवान से राजी होना सीखें। कुछ कहेगा जल्दी, राजी करना सीखें या राजी होना सीखें। ये बच्चियाँ कहती हैं वो हम स्कूल में स्कूल अरे पहले आत्मकल्याण बड़ी चीज़ है कि स्कूल बड़ी चीज़ है। आत्मकल्याण करने के लिए निकले थे, स्कूल चला भी नहीं निकले थे। हमें नहीं चाहिए पैसा, 1 करोड़ भी दे तो नहीं चाहिए, 10 करोड़ दे तो नहीं चाहिए, क्या करें। हम निकले थे इसके लिए थे ना, इसलिए हम इन सब बच्चों को कहते हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारे बिना दवाई नहीं खाते। अरे मत खान दे, हम मर जाए तो हमारे मरने का यही अर्थ है, अपन मर गए बस। हर एक को ये लगता है वो हमारे बच्चे हमारे बिना नहीं रह सकते, हमारी भाभी हमारे बिना नहीं रह सकती, हमारे पापा हमारे बिना नहीं रह सकती, हमारे चाचा हमारे बिना नहीं रह सकती, तो तुम इसके बिना रह सकती हो। जी है बंद, हमें नहीं मालूम, मर गए माने मर गए, हम तो बस खत्म। अब हमें किसी की याद नहीं आ रही। हमारे पास का कम लिस्ट है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हमारे बिना नहीं चलेगी, हम चले जाएं बस, हम काहे चले जाएं। हमें हमारी तरफ से कोई नहीं, जैसे कार्यक्रम बना रहे थे हमारी तरफ से कुछ नहीं, ये 3 दिन में, 2 दिन, अच्छा वो कैंसिल, अब कैंसिल नहीं बना बन जाए ठीक है, नहीं बने मत, ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हम हमारे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे कार्यक्रम के बिना रह सकते हैं, प्रवचन के बिना रह सकते हैं, पंडिताई के बिना रह सकते हैं। बाहर जाना हमें कंपलसरी नहीं है, हो यार ठीक है, नहीं हो इतनी अपने आप सीधी बात है। राग द्वेष निदान और कसाएं, ये सब अंतराय के भेद हैं। भोगने का निदान, बदले का निदान क्यों लें 1 सेकंड में। सामने वाले में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, अपने को फर्क पड़ेगा। आगे बात समझ में आ गई। तो और कोई प्रश्न रह गया तो देखना, इसको फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो इसको फिर समझो। मैं अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इसकी ज़्यादा पिक्चर खड़ी नहीं हुई। तैयारी तो बैठ के आपको चर्चा करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपस में। ज्ञेयाकार की रुचि ये तो हो गया, खोने का ये समझ में आ गया। दान का मतलब होता है ध्रुव के आश्रय से निर्मल परिणति का उत्पन्न होना। अब विस्तार समझाने के लिए कह दी तत्समय की योग्यता। जैसे बोल रहे थे कि मैं एक समय में केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूँ, हमारे में नहीं केवल ज्ञान प्रकट करने की, वो तो तत्समय की योग्यता में है। हमारे हाथ में अभ्याली अंदर चले यहाँ से केवल ज्ञान ले लें, ऐसा नहीं है। कह देते हैं वो प्रमोशन, लेकिन ऐसा है ही नहीं। हम एक भी पर्याय करने में समर्थ नहीं। मैं ध्रुव हूँ, बस इतना स्वीकार करने की बात चल रही। मैं अखंड हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अब इसकी बात चल रही। इसे गौण मत करो। तो मैं ध्रुव हूँ, इतनी मस्ती उसी समय कर सकते थे, क्या तो हुई वो इतनी मस्ती तो उसी समय कर सकते थे, तो उसे तो छोड़ दिया, बाकी फिर लग गए। देखो हमें याद होगी, आज छेड़ा तो याद हो गई। जैसे पंडित साहब ने हमें कहा, मैं तो बहुत खुश हो गया था, पंडित जी 10 साल में 1.5 लाख जोड़ लिए। पंडित जी साहब ने 1 सेकंड नहीं दिया, ये खुशी नहीं हुई तुम नौकरी छोड़ आए, ये खुशी नहीं हुई तुम बहुत अच्छी आ गई, इसकी खुशी नहीं। वे ये कह रहे कि तुमने 1.5 लाख के राग में 10 साल खो दिए। मैंने उन्हें अंतराय की तरफ दिखाई दे रहा था। हमारी धुन थी 1.5 लाख फंड में हमने 10 साल खो दिए। उन्हें वो दिखाई दे, उन्हें खुशी नहीं हुई तुम नौकरी छोड़ आए, बहुत अच्छा रहा, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब क्या, तुमने 10 साल खो दिए। अभी तुम्हें लगे मैं 1 करोड़ रुपये कमा के चुका दूँ। अरे 1 करोड़ तो ठीक है भाई, जाको का हो चुकेंगे नहीं चुकेंगे उनकी बेजाने, वहाँ को फल जो हो वो हो जाएगा। हम अपने को भगवान देख लेंगे तो सारे फल हो जाएंगे।
भजन ऐसे चाहिए। तो ध्रुव आश्रय से निर्मलता का उत्पन्न होना माने मैं ध्रुव हूं, ऐसी परिणति का उत्पन्न होना ही दान। ध्रुवाश्रय ले लेना ये दान है। ध्रुवाश्रय का लाभ, ध्रुव का आश्रय का लाभ, ये लाभ है, समझ गए? ध्रुव का आश्रय करने का लाभ, वहां निर्मलता उत्पन्न हुई थी और ध्रुव के आश्रय करने का लाभ है निर्मलता। एक ही निर्मलता में पांचों घट रही हैं, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, पांच काम अलग नहीं, ये तो पांच लक्षण बताएंगे समझाने के लिए। पांच भेद है, वास्तव में तो अभेद है वो। तो ध्रुव आश्रय का लाभ निर्मल परिणति, वो लाभ की तरफ से देखा तो लाभ हुआ। अब ध्रुव होने पर भी लाभ नहीं ले रहा, मैंने है तो अभी तो ध्रुवाश्रय का लाभ और ध्रुवाश्रय से उत्पन्न निर्मलता का भोग और सतत भोग, उपभोग में आएगा सतत भोग। सतत भोग, उपभोग कहते हैं सतत भोग को, और भोग कहते हैं एक बार के भोग को, और उपभोग कहते हैं बारंबार भोग को। भोग और उपभोग का अंतर याद रखना है। तो ध्रुव आश्रय से उत्पन्न परिणति का सतत भोग, और फिर ध्रुवाश्रय से प्रकट होने वाली निर्मलता की सामर्थ्य, ये वीर है। ध्रुवाश्रय का लाभ लेने की शक्ति का नाम वीर है, और ध्रुवाश्रय से निर्मलता का भोग करने की शक्ति ये वीर है। वो भोग की शक्ति ये वीर है। तो इन चारों में समर्थ है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। बाकी तो और घटा सकते हो, बात बहुत जगह घटा सकते हो, ठीक है। अब ये सोच पर्ण मन, निर्मल परिणति का होना, निर्मल परिणति का हो, आनंद रूप परिणति का, मैं हूं, हम तो ये कह रहे मैं हूं, इस आनंद का परिणाम। अब हम कुछ करना नहीं, फिर कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं है, मैं हूं, इतना आनंद कर ले, इतना का नाम वीर है। ले वो ही नहीं करेंगे, बाकी सब कर लेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, रटेंगे। क्यों? दिमाग में बहुत सारा निदान बांध के चले धर्म के नाम पर। क्या कह रहा हूं? धर्म के नाम पर निदान बांध कर चले। देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं, पूरे देश के लोग सम्यक शिखर जी आते, एक सम्यक दर्शन की सोच के नहीं आते। राउंड लगाने के बारे में सोचते हैं, नंबर 1, वहाँ बढ़िया खाएंगे, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, वहाँ ठहरेंगे, वहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ से कुर्ता खरीद लाएंगे, वहाँ से चूड़ियाँ खरीद लाएंगे, वहाँ से पटा बेलन ले आएंगे। माने आने के पहले ही निदान बंद, और आते से उनके विकल्प वही काम आने लगती हैं। वो हम सोच के आए थे, वो सोच के आए थे, वो सोच के आए थे। भक्ति करने वाले ने भक्ति करने का निदान किया हुआ है, तो वहाँ जाकर भक्ति करेगा, तो निदान में वो भक्ति तो करेगा, मैं भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, ये छोड़ देगा। अब तो समझ में आ गया, निदान में ध्रुव का घाटा ही घाटा है। अब जितने काम लेके आए, और 4 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, शाम को घूमेगा, थका हारा आदमी भी घूमेगा। थके हारे आदमी से कहो प्रवचन सुन लो, अरे प्रवचन तो 4 सुन लेंगे, कल 4 सुन लेंगे, जो रह जाए। निदान मान के है ना, क्या खरीद के ले जाना। तो थका आदमी भी जैसे तैसे जाके खरीद के लाए, समझ गए? तो ऐसे जैसे एक दृष्टांत दे दिया सम्यक शिखर जी का, ऐसे ही आप इस मनुष्य भाव में आए हो, आप बहुत सारे 5 इंद्रिय के विषय भोगने के नाम पर आए होगे, तो वही उदय आएगा। अब इसी में देखो, अब घाती सोच है, इसमें से देख लो, सोच कोई सी भी है, मैं ध्रुव हूं, ये अनुभव कर ले तो काम हो जाए। निर्णय कोई सा भी चले, अब चले उदय में कुछ भी चलेगा, समझ लो ये चलेंगे। अब ये तो नहीं रुकेंगे, अभी तो चलेंगे, लेकिन उसी समय में ध्रुव हूं ना, हमारा बहन का है, हूं ना, मैं तो परमेश्वर हूं। अब सब नहीं बोल देंगे, क्या करें? तो उसे अपनी महिमा आ जाए तो यही काम हो जाए। अनर्थ में सर्वथा नहीं रुक जाएंगे, तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। अब कहने तो यही व्यवहार की शैली है कि वो प्रमाद छोड़ो तो वहां काम हो जाए। प्रमाद छोड़कर काम नहीं होगा। मैं हूं तत्काल स्वीकार कर तो प्रमाद दूर हो जाए। मैं हूं परमेश्वर हूं ये स्वीकार करे तो प्रमाद दूर हो जाए। प्रमाद छोड़ने वालों को आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव करने वाले का प्रमाद छूटता है। थोड़ी समझ में आ रही कैसी? प्रमाद तो बहुत लोगों ने छोड़ लिया, निवृत्ति ले ली, बहुत प्रमाद छोड़ दिया उनकी भाषा में, मुनि दीक्षा ले ली, प्रमाद तो छोड़ दिया। ये बस मैं हूं ऐसा अनुभव करते से प्रमाद चला जाएगा। जब रस लग जाएगा तो भोग भी करेगा, उपभोग भी करेगा। अब रस ही नहीं लग रहा, क्या करे?
तो अभी ऐसी चर्चाएं बहुत है, समझ में आ गया। अनर्थ निर्णय, निर्णय मतलब औंधे औंधे निर्णय होंगे उसके उदय में, उल्टे उल्टे निर्णय होंगे। जैसे असात बेदनी का उदय हो, बे विकल्प आएंगे, जी लगा लें, जी लगा लें, जी लगा लें, जी खा लें, जी खा लें, जी लगा लें, तो असाता बेदनी उदय वही उल्टे काम होंगे। हम फिर कह रहे असाता बेदनी की पीड़ा जितनी सही असह्य लगती है, घातीय कर्म की पीड़ा असह्य नहीं लगती। समझ में आ रहा कुछ? तो ऐसे इस सब लगाना। इसमें 5 प्रकार के भेदों की चर्चा मुख्यतः से करना है, लेकिन अपन प्रमाद यहाँ लिख दिया हुआ। तो प्रमत्तचर्या, प्रमत्तचर्या बहुत ही ज़्यादा समझाने की जरूरत है, समझाए थोड़ा सा फिर समझाए। जैसे अपन दूध शांति से देखते रहे तो 1 मिनट के अंदर उतार के रख देते, 1 मिनट देख लेते एंड टाइम पर, लेकिन 1 मिनट नहीं देखा, ये समझो 2 काम हो जाएंगे, 2 काम हो जाएंगे, 2 काम नहीं हुए, अब दूध दोफल गया, वो बर्नर के अंदर चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, अब उसे पहुंचने में 5 मिनट लग गए। अब ये 5 मिनट का फोकट का अंतराय हो गया। जो काम 1 मिनट में हो सकता था वो 5 मिनट बर्बाद हो गए। गुस्सा अलग आ रही, डांट अलग पड़ रही, दिमाग अलग। अब हम क्या करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम कौन जानबूझ के कर रहे, ये तो हमें पता जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन 1 मिनट का प्रमाद 5 मिनट खराब करिए। ये एक दृष्टांत नहीं है। कोई चीज़ ली, जैसे शक्कर भरी, फटफट भर दी, जल्दी मत कर, अब शक्कर डल गई, 4 दिन चिंता आए, हिंसा हुई, उतनी शक्कर बेकार गई, तो तुम्हें देख के 10 जनों ने वही काम सीख लिया, फट कर दो अपना करो, अपना मानो, कितनी हिंसा हुई। अब भी तुम्हें पता है, लापरवाही से केवल 2 मिनट बचाए तुमने, शक्कर जल्दी जल्दी डाल के 2 मिनट बचाए, मान लो तुमने सैकड़ों भव मान लिए बस असाता का काटने के चक्कर में। जी है, वो 2 मिनट का प्रमाद सदियों चला गया। यदि चिंटे मर गए तो, पैरों तले आ गए तो, शक्कर वेस्टेज हो गई तो, अब हो सकता है तुम्हें शुद्ध शक्कर खाने ही ना मिले, हो सकता है शुद्ध शक्कर खाने मिल जाए तो रिएक्शन कर जाए, बीमारी हो जाए। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, हम काय बीमार हो रहे हैं, हमने कहा खाओ, कहा खाओ, खाओ नहीं, प्रमाद से बीमार हुए। ऐसे अब हमने 2-3 बातें बताई, ऐसे लगाते चलिए। मैंने कोई भी चीज का समय से 1 मिनट में काम कर लो, अब फल एक्चुअली के फल दिखाई दे तब समझ में आता है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, जैसे घोंटा चंदन उसी समय धो के रख दो उसे। चटनी बांटते हैं अपन सिलबट्टे पर, मान लो या तुम्हारी मिक्सी में, कहा तुम 10 दिन की लगार लगी रहती उसमें, उसे धोते हो, पहुँचते हो, सुखाते हो, 10 दिन की लगार, तो फिर मंदिर की पूजा में क्यों? और सभी को समझ जा रहा है, सभी को मंदिर का काम जुगाड़ का नहीं, मंदिर का काम जुगाड़ का नहीं। पॉलीथिन में चिटके रखी हैं, एक पॉलीथिन में भी रखी, क्या कहलाती है, लौंग पड़ी है तो पड़ी है, काली मिर्ची काम नहीं आ रही, हटाओ, आज हमने सब निकाल के धर दीजिए, देखो कितनी जरूरत है, नहीं हो तो सलाह ले लो। माने जुगाड़ नहीं, समोसरण है, समोसरण है, बड़ी भक्ति से पूजा नहीं है, ये तैसे निकाल ले, तैसे निकाल, धर दिया ऐसे आज जैसे ना, देखो अभी जाके हम संभाला हमने। हम तो सिखाने के लिए सबके सामने कह रहे, सबसे, कभी जुगाड़ नहीं। और 5 मिनट लग जाएंगे, बाद में चले जा, कपड़ा पड़े पड़े, मतलब 2 बज गई, उसमें कितनी जी पड़ गए, उसमें पड़े, तब तक सूख ही जाती हुई। तुम नहीं हो तो इनसे कह दो, ये समेटेंगे, सुबह तुम जल्दी आए, काम कर ली, जाते समय ये समेटेंगे, भोजन करने ने वहाँ जाना है ये समेटेंगे, लेकिन बर्तन पूरे हो गए, जाओ, छोड़ो मत। ये हम प्रमाद बता रहे, एक्चुअली इसका फल नहीं दिख रहा। तुम्हें भी जुगाड़ के भोजन मिलेंगे, तुम्हें भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी भोजन की। अब जा समझ में आ जा थोड़ी सी, कोई तुम्हें भोजन को नहीं बुला रहा हो, अपने जुगाड़ लगाने पड़ रही। नहीं, कभी मत सोचो हमें आज तक नहीं कहना पड़े हमें भोजन बना दे कोई, हमें भोजन की जुगाड़ आज तक नहीं कहना पड़ा, हमें भोजन की जुगाड़ लगा। पहले सोचो, हम तो साधारण की सोचे। कल वाले इनसे कह दिया था महावीर प्रसाद जी से, फिर तुम तत्काल कह देखो व्यवस्था बन जाती है। क्या भले कह दिया कि आए हैं भक्ति से, तो चलो भाई कोई बात नहीं रहो। अब आने जाने 2 बार 3 बार बड़ा कठिन पड़ता है, इसीलिए दोपहर प्रवचन से वंचित हो रहे। अपनी तरफ से अपन कह दो भाई हमारे पास इतनी सुविधा है, लाभ ले लो तो ले लो।
मैंने सोचो ये नहीं भाड़ में जाए क्या करने में। देखो पुण्य का उदय आना सरल है और पुण्य के उदय को संभालना कठिन। पुण्य का उदय और प्रभुता तो मिल जाती है, लेकिन उसके दुरुपयोग से निगोच चला जाता है। हमारी जुगाड़ तो अच्छी चल रही है, हमें क्या मतलब तुम्हारे भोजन से, हमें क्या लेने तुम्हारी उससे। ऐसा नहीं है, तुम देखते रोज सुबह शाम करें कि नहीं करें, करवा पाए नहीं करवा पाए, देख भैया अल्लाह कुछ कर दें, हम भोजन कर लें, तुम्हारे भोजन की नहीं सोचें तो कर्म ऐसे बनेंगे। मंदिर से बताती पूरी बात, तो मंदिर काम संभालो। भोजन करने का कभी सामायिक करने मत बैठो, मंदिर की सेवा करने बैठ जाओ, नींद नहीं आएगी, गुनगुनाओ। कौन कैसे बैठ वैसे ध्रुव हूँ प्रभु आपने, बस एक मस्ती करते हो, काम करते हो। अब पूरे कपड़े सूख गए थे इतनी देर, तो इसलिए हम चेक कर जाते कहाँ गलती हो रही तो पता लग जाता है। चावल है एयर टाइट पैक नहीं है, जी पड़ जाएंगे, फिर अपन फेंकेंगे, कोई खाएगा कोई मरेगा, भी पाप अपने को लगेगा, जी प्रमाद है। पहले ही दिन डिस्पोज कर दो, चावल कैसे रखने हैं, पैक करना है, हवा नहीं घुसनी चाहिए उसमें। पूछ लो कोई को लौंग काली मिर्ची कुछ चाहिए हो, अब यहाँ रखी है ये बाजार से मंगा ले, मान लो पहले कह दो यूज करो। तो ये बात एक प्रमाद कहलाती है। प्रमाद 1 मिनट के काम को 5 मिनट खर्च हुए, प्रमाद है। तो एक जरा सा 1 सेकंड के आत्मानुभव में हम सदियों लग गई। क्षण भर निज रस को नहीं पी पाए, बातों से थोड़ी होगा। तो बुद्धि व सतर्क रह। अब जितनी देर दुखी हो रहे वो अंतराय है, काहे को दुखी हो रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर लिखो। इसलिए हम बार बार कह रहे एक चित्र बनाओ कि मैं भगवान हूँ। राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे, बदले नहीं लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि जितनी देर हम दुखी हैं उतनी देर हमारा मैं भगवान हूँ का अनुभव छूट रहा है, फोकट में छूट रहा है, फोकट में। हम तो कह रहे एक काम करो, सब जन लिखो काय के लिए आए थे तुम, कि ध्रुव के सतत अनुभव के लिए। यदि ये उद्देश्य है तो फिर हमारी बात समझ में आएगी। टाइम तो कट ही जाएगा, उधर से इधर अच्छा है, उधर से इधर पर पॉल्यूशन नहीं है, उधर से इधर फल अच्छी है, उधर से इधर पानी अच्छा है, जब कहाँ रखा है। फिर वही निदान कर जाके लाए आए थे, समय से इसलिए आए थे, यहाँ फल अच्छे हैं, पानी अच्छा है, नींद अच्छी आ रही है। नींद आ रही है काहे के लिए आए इधर, लिखो काहे के लिए आए। एक दिन चैन ना पड़े इसके बिना, लक्ष्य नहीं पता ना तो निदान का फल भोगने आइए। समझो हम नहीं कह रहे, लिखा है पद्मनंदी पंचमी, क्या पंचविंशति का क्या है, एक है ना वो पाठ है रत्नाकर पंचविंशति में, रत्नाकर पंचविंशति में जी व्यर्थ है। पंच परावर्तन लिखा है उसमें, मानो ये जैन कुल वही सत्संगति बनना मुझे पंच परावर्तन का पूर्णता के लिए है, काम नहीं हो रहा, व्यर्थ है हम जैसे मनुष्यों का जन्म। केवल निदान का फल भोग रहे, खा रहे पी रहे सो रहे उठ रहे बैठ रहे, खत्म। अरे आनंद करो, लिखो। हम फिर कह रहे लिखो, एक चित्र बनाओ, लिखो हमें ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर। सामायिक मत करो हम यही सामायिक है। राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, निदान नहीं करेंगे, इनका फल होनी चाहिए। इसके बिना नहीं रहेंगे, रोटी के बिना रहेंगे, इसके बिना नहीं रहेंगे, शरीर के बिना रहेंगे, इसके बिना नहीं रहेंगे। यही कह रहे जो समझ लो बस, ठीक है। तो ये सब समझना, आज रिद्धियाँ क्यों नहीं हो रही हैं आपको, ये उसका उदय, ये उदय के भेद है सारे, समझ में आ रहा है। सुख शांति नहीं है, सब कर रहे हो, सुख शांति नहीं है, उदय तो और क्या बात, वो क्या नाम है अंतराय। तो इनकी शक्ति नहीं प्रकट होती, क्या करें, रिद्धि प्रकट करने की शक्ति नहीं है। समय लगा लेने ना, विचार करना, समय हो गया, लेट जाते भैया 2 बजे आओ तो अपन आधा घंटा जब